कोकण की धरती, घने नारियल के पेड़, लाल मिट्टी के रास्ते और दूर दूर तक फैली समुद्र की आवाज। लेकिन इन खूबसूरत नजारों के बीच एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर आज भी गांव वाले रात में दरवाजे बंद कर लेते हैं। मुंजा। यह कहानी रत्नागिरी के पास एक छोटे से गांव की है। करीब 15 साल पहले की बात है। गांव में गणेशोत्सव की तैयारियां चल रही थीं। हर घर में रोशनी, ढोल ताशे और उत्साह था। लेकिन गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसे मुंजाचा झाड़ कहा जाता था। कहते हैं वहां एक लड़के की अकाल मृत्यु हुई थी, जिसकी मुंज उपनयन संस्कार तो हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही उसकी मौत हो गई। गांव वालों का मानना था कि उसकी अधूरी इच्छाओं ने उसे मुंझा बना दिया। उस साल शहर से आया एक युवक अमोल गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां ठहरा था। वह पढ़ा लिखा और आधुनिक सोच वाला था। उसने मुंजा की कहानी सुनकर हंस दिया। यह सब अंधविश्वास है, उसने कहा। गांव के बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, सूरज ढलने के बाद उस बरगद के पास मत जाना, खासकर अगर कोई बच्चा या पतली आवाज में तुम्हें बुलाए। गणेश विसर्जन की रात अमोल अपने दोस्तों के साथ देर तक समुद्र किनारे बैठा रहा। लौटते समय शॉर्टकट लेने के चक्कर में वह उसी बरगद के पास से गुजरा। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ की जटाएं अजीब तरह से हिलने लगीं, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। तभी उसे पीछे से एक पतली मासूम आवाज सुनाई दी। दादा, जरा इधर आओ ना, मुझे घर जाना है। अमोल ने सोचा कोई बच्चा खो गया होगा। उसने मुड़कर देखा। सफेद धोती पहने एक दुबला पतला लड़का, जिसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी और चमकीली थीं। उसके पैरों की उंगलियां उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थीं। अमोल का गला सूख गया। उसे बुजुर्ग की बात याद आई। उसने हिम्मत करके कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़का मुस्कुराया। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फैलती गई, अस्वाभाविक रूप से लंबी। मेरा घर इसी पेड़ पर है। अचानक वह लड़का हवा में ऊपर उठ गया और बरगद की डाल पर उल्टा लटक गया। उसकी आवाज अब भारी और डरावनी हो चुकी थी। मेरी शादी नहीं हुई, मुझे कोई साथ चाहिए। अमोल के पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। उसे लगा कोई अदृश्य शक्ति उसे पेड़ की ओर खींच रही है। तभी दूर से मंदिर की आरती की आवाज आई। घंटियों की आवाज गूंजते ही वह आकृति चीखने लगी। उसका चेहरा काला पड़ गया और वह धुएं की तरह गायब हो गई। अमोल किसी तरह भागकर गांव पहुंचा। अगले दिन वह तेज बुखार में पड़ा था। 3 दिन तक वह बस एक ही बात बड़बड़ाता रहा। वो कह रहा था, उसे दुल्हन चाहिए। गांव के पुजारी ने पूजा करवाई। अमोल धीरे धीरे ठीक तो हो गया, लेकिन उसने गांव छोड़ दिया। जाते समय उसने बरगद की तरफ देखा। वहां पेड़ की एक डाल पर लाल धागा बंधा था और वह खुद ब खुद हिल रहा था। आज भी कोकण के उस गांव में लोग कहते हैं, अगर रात को कोई मासूम बच्चा तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो बच्चा नहीं, मुंजा हो।